पहला है पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पौधों में जो है वाष्पोत्सर्जन पत्तों में होता है। पत्तों में क्या होता है, जो पानी होता है स्टोमेटा के थ्रू, छोटे छोटे छेद के थ्रू पानी जो है पत्तों की सतह पे आ जाता है। वो पानी फिर क्या होता है, वाष्प के रूप में बदल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन कहाँ होता है, पत्तों पे होता है। मनुष्य में वृक्क का क्या होता है, इसको किडनी बोलते हैं। किडनी बोलते हैं। ये हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ एक एक होते हैं, मतलब इसका एक जोड़ा होता है, एक लेफ्ट तरफ और एक राइट तरफ हड्डी के। तो वृक्क मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो किडनी का क्या काम होता है, शरीर के बाहर गंदगी को निकालना। तो उत्सर्जन क्या होता है, शरीर के बाहर जो गंदगी होती है मलमूत्र के द्वारा निकाल देते हैं। तो किडनी का यही काम होता है। मनुष्य में विकृत तंतु भाग जो संबंधित है उस उत्सर्जन से संबंधित है। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है, तो श्वसन कहलाता है। होता है ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या देता है, ऊर्जा निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और पानी निकालता है। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, श्वसन सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो बोलते हैं पत्तों का कलर जो होता है हरा किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है। मगर क्लोरोफिल में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से पत्तों का कलर हरा होता है, वो होता है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। मानव के हृदय में पाया जाता है। मानव के हृदय में जो है 4 कोष्ठक होते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड होता है मानव का हृदय। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल में क्या क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन बनता है। ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट होता है, पेड़ बाहर निकाल लेता है, वो हमारे लिए यूज़फुल होता है। और ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। इसके बाद कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, पराग में क्या होता है, सबसे पहले तो पराग में क्या होता है, जो चीज़ों को अंदर और बाहर जाने दे। ठीक है, अर्ध पराग में मतलब कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर आने दे और सिलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर जाने देता है और बाहर आने देता है। जैसे ऑक्सीजन को अंदर जाने देता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आने देता है कोशिका में से। नेक्स्ट है मानव के हृदय। मानव के हृदय में पाए जाते हैं, मानव के हृदय में 4 वैश्व पाए जाते हैं। 4 पार्ट मतलब 4 कोष्ठक होते हैं, कहने का मतलब उसका। मानव में डायलिसिस थैलियाँ हैं। नेफ्रॉन जो किडनी होती है रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ होती है। अब जैसे शरीर की जो यूनिट होती है या इकाई होती है, एक छोटी सी यूनिट कोशिका होती है, ऐसी किडनी की जो छोटी सी इकाई होती है वो क्या होती है, नेफ्रॉन होती है। अब मस्तिष्क का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है, तो मस्तिष्क जो है जो पानी में रहते हैं वो अपने गिल्स के थ्रू श्वसन करते हैं। पौधों में गैस का निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है, तो विसरण का उपयोग करते हैं गैस का निष्कासन के लिए। निष्कासन का मतलब क्या होता है, निकालने के लिए। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल जो होता है वर्णक का रंग जो होता है हरा होता है। शरीर में भोजन को पाचन किस प्रकार की क्रिया है, तो उपचयन क्रिया है। क्यों, क्योंकि जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है उसको क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। तो शरीर में क्या है, भोजन पचाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन सम्मिलित रहता है। नेक्स्ट है रक्त क्या है, उत्तक है। कोशिका तो नहीं, क्योंकि कोशिका
निम्नलिखित में कौन उत्सर्जीय अंग है? तो वृक्का या किडनी ये उत्सर्जीय अंग है। उत्सर्जीय अंग क्या होता है? जो गंदगी को, मलमूत्र को बाहर निकाले शरीर से। खून की कमी से, नेक्स्ट है खून की कमी से होने वाला रोग। तो खून की कमी से जो रोग होता है वो होता है अमीनिया। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। नेक्स्ट है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? जा से जाइलम होता है और जा से जल होता है। तो जल के परिवहन के लिए जाइलम उत्तरदायी है। मतलब जाइलम क्या करता है? जल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। स्टोमेटा क्या होता है? पौधे की छता पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा पौधे के किस भाग में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। पौधे में पत्तियों की सतह पे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। तो स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। अब इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषीय अंग है? तो हरित लवक जो होता है ये जो है प्रकाश संश्लेषीय अंग है। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन जो है भौतिक क्रिया है। क्रिया दो तरह की होती है, एक तो रासायनिक होती है और एक होती है भौतिक। जिसमें रासायनिक बदलाव आए उसको बोलते हैं हम रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें बदलाव रासायनिक नहीं आते उसको हम बोलते हैं भौतिक अभिक्रिया। तो भौतिक अभिक्रिया क्या होता है? ये इसका केमिकली कुछ चेंज नहीं होगा। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है? ये भौतिक अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो क्लोरोफिल चाहिए स्वपोषी को, कार्बन डाइऑक्साइड जल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। तो इसका आंसर है डी, सभी चाहिए। प्रकाश संश्लेषण होता है, दिन के समय होता है प्रकाश संश्लेषण। अब पादप में फ्लोएम संवाहक होता है, याद रखना, फा से फल होता है और फा से फ्लोएम होता है। फ्लोएम मतलब खाने की चीज़। तो जो भोजन को शरीर में पौधे के शरीर में एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है उसको क्या बोलते हैं? फ्लोएम उत्तक बोलते हैं। फ्लोएम उत्तक। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है और इसके साथ क्या निकलता है? जल, ग्लूकोज बाहर निकलता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो हरित लवक है। वृक्क की संरचना किडनी का एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा मतलब दो। तो किडनी की जो इकाई होती है इसके अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन रहते हैं। तो किडनी की इकाई क्या होती है? संरचनात्मक क्रियात्मक नेफ्रॉन। तो इसका आंसर है नेफ्रॉन। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल चाहिए, प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो इसका आंसर है ऑक्सीजन। अब रक्त का थक्का बनने में सहायक होते हैं, तो इसका आंसर है रक्त विवरणु। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होती हैं, प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है? प्लेटलेट्स के अंदर होता है विटामिन के। विटामिन के होता है जिसकी वजह से खून का थक्का जमता है। जब चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, तो थोड़ी देर में खून क्या होता है? जम जाता है।
वहाँ पे एक गाढ़ा गाढ़ा बना लेता है जिससे ये खून बहे ना। अगर ऐसा नहीं होगा तो खून बहता रहेगा और इंसान मर जाएगा। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं। मछली के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं और हमारे हृदय में कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में। पाचन क्रिया जो है छोटी आंत में पूर्ण होती है।